आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में दिनों दिन बढ़ रही है कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में गेहूं खरीदी की अवधि बढ़ाने और पोर्टल को शनिवार को भी खुला रखने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और आज हनुमान जयंती है, मंदिरों में पुजारी करेंगे विशेष पूजा अर्चना, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के होंगे पाठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। प्रदेश की रिकवरी दर 26 अप्रैल को 80.91% रही। अब तक 5,11,990 कोविड केसेस में से 4,14,235 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। गत 21 अप्रैल को एक्टिव केसेस की संख्या के हिसाब से प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था, जो अब और बेहतर होकर 11वें नंबर पर आ गया है। वर्तमान में कुल एक्टिव प्रकरणों में से 72% मरीज होम आइसोलेशन में और 28% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर बिस्तरों की संख्या बढ़कर 53,163 हो गई है। कुल बिस्तरों में से 71% बिस्तर भरे हुए हैं। वर्तमान में 86% ऑक्सीजन बेड, 94% आईसीयू बेड और 44% सामान्य बेड भरे हैं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 29 टेस्टिंग लैब्स कार्य कर रही हैं। रविवार 25 अप्रैल को 54,982 टेस्ट किए गए। सभी जिलों में सैंपल लेने के लिए मोबाइल टीमों ने भी टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है और रिकवरी दर निरंतर बढ़ रही है। 25 अप्रैल को 11,324 और 26 अप्रैल को 11,612 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। प्रदेश में एक दिन में जितने लोग स्वस्थ हुए हैं, उनमें से 84% ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में थे और 2% ऐसे मरीज हैं जो कोविड केयर सेंटर में थे। इस प्रकार लगभग 86% मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल जाए बिना ही स्वस्थ हो रहे हैं। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। लगभग 93 लाख स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों ने पहला और 60 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 1 करोड़ 19 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहला और 63 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने दूसरा टीका लगवा लिया है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के उम्र के 9 करोड़ 79 लाख से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका और 1 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। संयुक्त सचिव ने कहा कि यदि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न किया जाए तो एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई में ऑक्सीजन का उचित उपयोग तथा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों को डॉक्टर के परामर्श पर लेना महत्वपूर्ण है। श्री अग्रवाल ने लोगों से आग्रह किया कि केवल डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हों। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए स्वस्थ रहें। इस कोरोना महामारी से को परास्त करें, इस पे विजयी प्राप्त करें। इसके लिए सबसे पहले मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, दिन में 4 बार साबुन से हाथ धोएं। ये हम स्वयं करें और दूसरों को प्रेरित करें, ये मेरी सभी से प्रार्थना है। और वैक्सीनेशन हम सभी लोग जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, कृपया वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इंदौर और भोपाल में कोरोना के नए प्रकरणों में जहां कमी आई है, वहीं ग्वालियर में कोविड के नए केस सामने आए हैं।
ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने दी। वे मुख्यमंत्री के साथ कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्था के संबंध में वर्चुअल आयोजित इस कोर ग्रुप की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में एक सप्ताह में 50 से कम नए केस पंजीकृत हुए हैं, उनमें सबसे कम 13 केस उमरिया जिले में दर्ज किए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होम आइसोलेशन को इस प्रकार से सुनियोजित करें कि देश भर में आइडियल बने। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के आंकड़ों को देखें तो यही समय है जब कोरोना को समाप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि होम आइसोलेटेड मरीजों के पास कोविड गाइडलाइन के संबंध में गाइडलाइन की जानकारी पहुंचाई जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में गेहूं की खरीदी की अवधि बढ़ाने और पोर्टल को शनिवार को खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिन खरीदी केंद्रों में 5 मई तक खरीदी होनी थी, वहां अब 15 मई तक खरीदी का कार्य किया जाएगा। इसी तरह 15 मई तक खरीदी केंद्रों में 25 मई तक खरीदी होगी। ये जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित गेहूं उपार्जन की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि गेहूं खरीदी केंद्रों की क्षमता के अनुसार SMS भेजे जा रहे हैं ताकि केंद्रों पर भीड़ एकत्र न हो। प्रदेश में खरीदी की मात्रा के अनुसार बारदाने उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 7,32,000 किसानों से 10,596 करोड़ रुपए का 53,69,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 6,683 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश में 4,588 खरीदी केंद्रों द्वारा खरीदी का कार्य किया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दिए जाने वाले खाद्यान्न के साथ ही केंद्र सरकार से प्राप्त 10 किलो खाद्यान्न का वितरण भी किया जाए। आज हनुमान जयंती है। प्रदेश भर में राम भक्त हनुमान का प्रकटोत्सव धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। कोविड संक्रमण के चलते हनुमान मंदिरों में केवल पुजारी ही पूजा अर्चना कर सकेंगे। शोभा यात्रा और सामूहिक आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे। भोपाल में सेना ने बैरागढ़ के 3EME सेंटर में 150 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया है। खास बात यह है कि इसे महज 48 घंटे में तैयार किया गया है। यहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य संसाधनों के साथ मेडिकल विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कल इसका निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से 40 बेड रिजर्व रखे गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय पुलिस अस्पताल खंडवा में संविदा के आधार पर कंपाउंडर की नियुक्ति के लिए 17 मई को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। बीना ओमान रिफाइनरी में 90 टन क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हैं। एक प्लांट का ट्रायल रन विगत 20 अप्रैल से किया जा रहा है। दूसरे का ट्रायल रन कल से शुरू हो गया है। और सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों को कोविड-19 से कम खतरा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में दिनों दिन बढ़ रही है कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में गेहूं खरीदी की अवधि बढ़ाने और पोर्टल को शनिवार को भी खुला रखने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और आज हनुमान जयंती है। मंदिरों में पुजारी करेंगे विशेष पूजा अर्चना। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के होंगे पाठ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।